है ना। बाकी उसमें कुछ भी नहीं है, केवल लेपन कराओ तो स्वेलिंग जाए थोड़ा उसकी, और इतनी बात है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। वो तो आपका पारिवारिक मसला है, वो तो आप बेहतर समझते हो। नहीं, मेरा मतलब नहीं, यही तो कला क्लेश तो पहले ही चलता आ रहा है। वही कला क्लेश अगर मैं दरबार लेके आया, अगर दरबार आके बाबा को अब मैं यहाँ तक के जब मैं आया हूँ 2 दिन पहले शिव जी को गाली दे दी उसने, अरे तो भाई, बाकी तो क्या रह एक गया? मिनट बात सुनो। जो औरत शिव को गाली दे रही है, अपने धर्म गाली दे रही है, वो वेश्या है, औरत है वो। बस वो कौन तो, हो सकती है वो? बस मेरा यहाँ बैठी इतनी औरतें बैठी, गाली को वगैरह शिव को। अगर शिव को गाली वगैरह, इसका क्या मतलब हुआ? कि दुष्टा है, महादुष्टा है, पापिनी है नंबर 1 की। अब तो तीन मिनट तो फिर 3 मिनट के बाद ही उसके अंदर ऐसी ताकत शक्ति आ जाती है जो शक्ति वक्ति कुछ नहीं जाती, दिमाग में सूजन है, बोल रहा हूं मैं आपको 100 बार। आप दरबार की वीडियो देखो, दिन भर दरबार बैठते हो, देखो सुनो कि क्या हो रहा है, नहीं, मेरे समस्या को तो, क्या है। आप समस्या की जड़ तक ही नहीं पहुंच रहे हो। मेरे को तो यकीन है, लेकिन मैं उसको कोई नहीं बच सकता। इस्कॉन के स्वामी जी आए, शिव जी पे चढ़ गए शिवलिंग के ऊपर यहाँ इस पे, और लातों से मार रहे थे, और उसके पहले बोल रहे थे कुछ नहीं होता है, ये तो कुछ होता नहीं, संसार में मरने के बाद तो कुछ होता ही नहीं है, कोई होता ही नहीं है, कोई इत्र पित्र नहीं होता है, कोई मत तो नहीं होता। और इन्हीं पे चढ़ गया वो। कौन थे? पितर, पब्लिक ने मार मार के बैंड बजा दिया उनका। वो तो है ही है। उसके बाद हमने कहा तुम शिवलिंग चढ़े थे? बोले नहीं, मैं तो नहीं चढ़ा था। कौन चढ़ गया शिवलिंग में फिर? तो इसलिए धैर्यपूर्वक दूसरे की स्मृतियां जब रहती है ना, काबू करती ना, तो आदमी पागल होता, कुछ नहीं पता होता क्या कर रहा है वो। तो सहानुभूति की ज़्यादा आवश्यकता है आपको, बजाय इसके शिकायत के स्थान पे सहानुभूति की ज़रूरत है। चाहे आप हों, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, एक दूसरे को सहानुभूति से देखेंगे, सहानुभूति करेंगे तो ही अच्छे होंगे, इलाज करेंगे तो ही अच्छे होंगे। तो मेरे पितरों का हाँ, बेटा आपका यहाँ आया, कितने प्यार से बात करके गया है। एक आया, दूसरा खतरनाक था जो साथ आया, तीनों। अब भाई कौन सा खतरनाक था, कौन सा आपको कत्ल कर रहा था, हमें ये सब नहीं पता। जो मेरे सामने आया वो बहुत प्रेम से आपसे बात करके गया कि नहीं गया? उसके बाद दोबारा मिसेज को लेके आया, बच्चों को लेके आया। मैं क्या करके गई यहाँ मेरे सामने? आपकी पत्नी आई, सर, इतने प्रेम से मुझसे बात करके चलो गई। बस मैं, ठीक है, जो हालात हुए हैं मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा। आप अपने को भी देखिए कि आपने क्या किया है, पहले ही भी देखो ना। आपने जो किया है, एक पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप उधर भी तो जाइए, आप केवल पत्नी को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये पारिवारिक मामला है, ये घर बैठ के ठीक होगा। और जितना नकारात्मक सोच होगी उतनी सूजन बढ़ेगी। दिन भर चिल्लाता हूँ मैं। वही पत्नी 94 के अंदर मेरे ऊपर, 94 तक सब ठीक था। नहीं, 94 के बाद उसने तांत्रिक विद्या करी है। 94 तक मेरे ठीक था। ऊपर करी है, मेरी ही औरत ने। देखो बात सुनो, इतना अगर शक करोगे किसी तांत्रिक नहीं, विद्या करी है उसने, चलो किसी ने मैं नहीं किया है, जाऊंगा। अच्छा, यही जो अविश्वास है आपके परिवार को तोड़ते हैं। नहीं, चलो, ये अविश्वास आपके परिवार को तोड़ते हैं। अविश्वास को नहीं तोड़ना, मांगता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा विश्वास को कायम रखिए परिवार के, और वो आपके कार्यों से विश्वास पैदा होगा। ठीक है ना। आप ऐसा कुछ करेंगे, उससे अविश्वास पैदा क्यों होता है? कुछ ना कुछ देखता है परिवार के सदस्य, तो अविश्वास पैदा होता है। फिर प्रमाणित हो जाता है अगर उस आदमी को, हाँ वाकई ऐसा किया, और अविश्वास पैदा होता है। इस चीज़ को ध्यान देना है कि वो बीमार है, उसकी चिकित्सा करनी है, प्रेम से करनी है, लेपन करना है, थोड़ी स्वेलिंग जाए, एग्रेसिवनेस जाए, क्रोध जाए, उसका कम हो, थोड़ा शांत हो, तो वो जाएगा, स्वेलिंग हटने से जाएगा। और कोई तरीका नहीं। डॉक्टरों के पास इतने पैसे जाते हैं, क्योंकि 94 से कोई आदमी बीमार है, 94 से हो गए कितने साल? 28 साल। 28 साल हो गए। 28 साल हो। मेरा तो 50 करोड़ रुपया चला गया जी। ठीक मैं है ना, कारोबार बेट। नहीं कर पा रहा, तो मेरा कारोबार क्या, मेरे अंदर ताकत नहीं, मेरे बाबा भोले ने मुझे ताकत नहीं दे रखी कारोबार करने की। हाँ, तो मेरे को रुकावट किसने करी है? मेरी औरत करेगी मेरी रुकावट? देखिए, आप भी जब पहले दिन दरबार आए थे जी, तो बात नहीं कर पा रहे थे ठीक से। हाँ ठीक है, आज मैं कर पा रहा हूँ। मैं अब आप बात कर पा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस हालत में आए थे, बिल्कुल आपकी हालत, हाँ, मरा हुआ था। डिप्रेशन भयंकर, मैं मरा हुआ था जी, बिल्कुल एकदम। हाँ, बिल्कुल। आप बात नहीं कर सकते थे, हाँ, इतनी बिल्कुल। बातें आप कर पा रहे हो। हाँ बिल्कुल। हैं? लेकिन आपको लगता था सुसाइड करने जाके तुरंत। हाँ बिल्कुल, मैं तो मौत ही मांगता था। ठीक है ना, मैं मौत मांगते थे आप। बिल्कुल। आज आप स्वयं खड़े, अपने से कल्पना करिए कि आपने दरबार में विश्वास किया और आप अच्छे खड़े हैं। मुझे अब परिवार को अच्छा करना है, तो वही चीज परिवार के साथ भी लागू करनी है ना। सब जितना भयंकर चीजें सब आपकी थी खत्म हो गई, डेड हो गई। अपने से आप कल्पना करिए कि हम अच्छे हो गए, तो परिवार भी अच्छा होगा
आपको सहानुभूति परिवार के लिए रखनी होगी, अच्छा मैं उसकी चिकित्सा करनी होगी, लेपन उसका करना होगा। गुरुजी मैं जब यहाँ आता हूँ ना, ऐसे आता हूँ जैसे चोर आता हूँ। देखिए पहला काम करिए, मेरा रास्ता रोकती है आप वो। बात सुनो। जी अभी आप सोचते हो कि जो स्मृति हम में रहती है वो हम में काम करती है, ऐसा होता नहीं। जी आपको कभी किसी दोस्त से अपने अलग होना हो, ठीक है, जिसको ना पसंद करते हो आप रोज उसके बारे में सोचिए गंदा गंदा, उल्टा सीधा, वो भी आपके बारे में उल्टा सीधा सोचेगा। आप सोचो इसे जीवन में नहीं मिलना कभी, धीरे धीरे उसके अंदर भी आ जाएगा मुझे भी नहीं मिलना जीवन में से कभी। वो स्मृतियाँ जिसके बारे में आप कनेक्ट होते हो, वो स्मृतियाँ उनमें ट्रेवल होती हैं। जैसे कोई स्मृति आप में खराब है, बच्चों में वही स्मृति ट्रेवल होगी, उस स्मृति के आसपास जो सोच रहा होगा वो स्मृति उससे मैच कर जाएगी, उसको बढ़ा देगी वो। तो ये एक साइंस है, इसको समझना है कि हम कैसे स्वस्थ हों, परिवार को भी स्वस्थ करें, थोड़ा धैर्य रख के करना है। नहीं कोई बात, वो तो मेरे को है पता कि समय तो एकदम लगेगा। जैसे समय आप तो अच्छे हुए हो वैसे परिवार अच्छा हो। मैं एक बेनती करूंगा सिर्फ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे अभी उसने कहा कि हमें चलना है दरबार, बोला फिर लड़ पड़ती है। नहीं, बोला ना चलना है, तो ये उसका स्वयं का विचार है हाँ स्वयं का। कि हमें चलना है। हाँ अब उसी के बाद 2 4 5 10 मिनट बाद हमें नहीं जाना, अब ये कैरेक्टर क्या आ गया, ये इसका जो पहले थी स्मृतियाँ वो है, लेकिन स्मृतियाँ नहीं, उसमें अब स्वेलिंग है जिससे भ्रम, उसको फिर वैसे हो जाता है बिल्कुल। तो जैसे आप लेपन करेंगे स्वेलिंग जाएगी तो उसका अपना वाला भाव आगे रहेगा, गुरुजी फिर अच्छी हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक है कि शक्ल आई सामने, मान लो मैं फेस किया, सिर्फ 2 मिनट तो बहुत प्यारी बात हो गई, टिंकू डैडी पिंकू डैडी, बस 3 मिनट के बाद जो तूफान आता है। तो ठीक है ना, उसमें जल्दबाजी नहीं होनी बेटा, जल्दबाजी नहीं करना, धैर्यपूर्वक चिकित्सा करनी है। हाँ चलो कोई 28-30 साल का रोग है, जरा धैर्यपूर्वक चिकित्सा करनी है, आराम से करना है। ये भाव तो देखिए उसके अंदर, ये भाव तो है कि यहाँ हमें चलना है। हाँ वो कहती है कहती है अचानक उसकी स्मृति बदल जाती है। हाँ वो इसी को भ्रम बोलते हैं। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको लेपन करिए। वो तो नहीं, खैर सच्चाई तो ये है कि दूध पीती बच्ची नहीं है, मैं करूंगा देखो, वो हाहाकार मच जाएगी। बात सुनो, लेपन वो भी करे, लेपन आप भी अपना करिए, लेपन की आपको भी नितांत आवश्यकता है। मैं तो डेली करता हूँ जी। यस, अब यहाँ आया तो नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना, तो आप अच्छे हो रहे हो इसीलिए, मैं daily क्योंकि लेपन कर पा रहे हो, चीजों को समझ पा रहे हो आप। हाँ बिल्कुल। पहले तो आप चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हाँ पहले तो पगला गया था, पागल था थे, एकदम लगता था हाँ, पागल था क्या हो गया। बिल्कुल। तो ऐसे आप अच्छे हुए, वो भी अच्छे होंगे। धैर्य यही रखिए कोई कि जब आप अच्छे हो सकते हो तो वो भी अच्छी हो सकती है। तो लेपन करना है। और एक बेनती मेरी सिर्फ ये है कि मेरे पितरों का कुछ हुआ या नहीं हुआ ये अब मुझे पितृ को बुला दें वापस, नहीं अगर चाहिए नहीं मेरा मतलब नहीं समझे, मैं थोड़ा सा मुक्ति मुक्ति हो गई, बचता नहीं। चलो चलो ठीक, खुश हो, चलो खुश हो, प्रसन्न हो।